जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के पेड वीडियो, इसी प्रकार के हमारी क्लासेस रेगुलर चलती रहती है। चलिए आगे देखेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से लिंक नहीं है तो प्लीज़ लिंक हो जाइए हमारे टेलीग्राम से, शर्मा कोचिंग क्लासेस। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, इसका लिंक आप जाके टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हमारी जो कोर्सेज चल रही है पेड कोर्सेज, उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सीजीपीएससी में आज का टॉपिक है उद्योग। उद्योग से बनने वाले क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। लगातार क्लासेस हमारी चल रही है। अब देखेंगे आप, औद्योगिक राज्य में औद्योगिक विकास केंद्र बोलो या विकास, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है या पहला पॉइंट है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल बीएनसी राजनांदगांव यह छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग था। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी कारण रेलवे लाइन 1888 में बनाया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अच्छा, बीएनसी जो कॉटन मिल था, इसकी स्थापना हुई है 1862 में। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डेटा है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो या सीजी पटवारी दे रहे हो या कोई भी छत्तीसगढ़ एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एससीएफ का एग्जाम कहे ना हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, बिलासपुर रेल मंडल। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना 1990। इस लाइन को भी आपको याद रखना है। हमारा बिलासपुर जो हमारा साउथ ईस्टर्न है ना, बिलासपुर है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एससीसीआर बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, भूलने वाली बात नहीं है। मोहन जूट मिल जो रायगढ़ में है, याद रखिए, पूछा जाता है कि मोहन जूट मिल कहाँ है, रायगढ़ में। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिए, ये जो कंटेंट है बहुत ही सॉलिड है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, है ना। इसी में आप आएंगे भिलाई स्टील प्लांट, बिल्कुल 1955 से 1955 टू 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो कि जामुल में है, 1964 से 65 में इसकी स्थापना की गई थी। कहने का मतलब है, जो मैं डेटा दे रहा हूं ना, इतना ही डेटा आपको याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्थापना कब हुई थी, कब क्या बना था। आगे आप देखेंगे इसी में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको हम बाल्को के नाम से जानते हैं, 1965 में स्थापना हुई थी। अगला, रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप रायपुर, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अगला है किरंदुल बेलाडीला दंतेवाड़ा, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कहने का मतलब, ये जो डेट है, जो जगह है ना, जैसे कि कोरबा एनटीपीसी पावर प्लांट है एक तो, जो कि कोरबा में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो आपको ये जितना भी लिस्ट है, इस लिस्ट को याद करके चलना है। ठीक है, इसी में लेते हैं अगला, ये है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, कितना है, 1987, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे और प्लांट है, जिंदल है, मोनेट है। तो देखिए, ये जो प्राइवेट प्लांट है ना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी सीपत 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। पर याद रखिए, डेटा पे है, याद जरूर करना, छोड़ना नहीं। ठीक है, याद जरूर करना, छोड़ना नहीं। ठीक है, आगे आप देखेंगे, अगला आप देखेंगे रेलवे जोन बिलासपुर। देखिए, 2003 में प्रस्तावित हुआ था, 1958 में, है ना। कोरबा ईस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट 2005 में। तो कहने का मतलब, ये जो डेटा है, टोटल 18 डेटा है, इन डेटा को आप याद रखिए। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निकाल के दे सकता है। अब कुछ नीतियों के बारे में बात करेंगे, कुछ नियम के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखिए, चलिए देखते हैं कुछ समसामयिक औद्योगिक नीतियां। छत्तीसगढ़ में नई पंचवर्षीय औद्योगिक नीति 2014-19 लागू की गई है। नई नीति 14-19, अभी क्या चल रहा है, 20-21, है ना, जो नीति चालू होगी इसमें, है ना।
अगला आप देखेंगे, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम 204 लागू किया गया। अब यहाँ से वैसे क्वेश्चन निकल के नहीं आते जैसे हमने देखे हैं, पर ठीक है, आपको एक नॉलेज में पता होना चाहिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 206 का क्रियान्वयन हो रहा है। सूक्ष्म लघु मध्यम है ना, छोटे उद्योग, मिडिल उद्योग, लार्ज उद्योग, ठीक है। आपको सिर्फ ये डेटा संभाल के दिमाग में रखना है। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य के 13 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। अब ये पॉइंट जरूर याद रखिए, इस पॉइंट को मिस नहीं कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस पॉइंट को मिस नहीं कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 13 औद्योगिक विकास केंद्र और औद्योगिकी क्षेत्र स्थापित किए गए। ये आपके दिमाग में रखने वाली चीज है। आप पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पर ये आपके लिए एक प्रकार का डेटा है, कब कब क्या क्या बना और क्या क्या आपको इसमें से बना सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे आप देखेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन खाद्य से संबंधित है। ये नया रायपुर 100 एकड़ में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD की स्थापना की गई। बिल्कुल इस चीज को याद रखें, नया रायपुर से क्वेश्चन है, आ सकता है कितने एकड़ में बना है करके, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, राज्य में नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में चल रहे मेक इन इंडिया की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्रियान्वयन करना या उसे चलाना है। मेक इन इंडिया चल रहा है, उसको छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से चलाना है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तर्ज पर डिजिटल छत्तीसगढ़ की परियोजना भी शुरुआत में डाली है, पर अभी चल रही है, बहुत होना बचा हुआ है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि डिजिटल छत्तीसगढ़ के तहत मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जन सेवाओं को आसानी से आम जनता तक पहुंचाना काम है, ठीक है। देखिए, डिजिटल के लिए मोबाइल बांटे गए थे चुनाव के समय। मेरे हिसाब से अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिर्फ एक रिवाइज डेटा में याद करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आगे इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम जो बात करेंगे एग्जाम से, वो आपका डेफिनेशन था कि उद्योग में क्या क्या काम हुए, क्या क्या परिवर्तन आए। यहां देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है आपके स्क्रीन पर, जो आता है भिलाई स्टील प्लांट, निर्माण 1965। आपको 100% याद रखना है, आप एक छत्तीसगढ़ के रहने वाले विद्यार्थी हो, इसको भूलना नहीं है। निर्माण काल द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस बात को भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उद्घाटन 1969 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी याद रखना है। प्रथम चरण का उत्पादन 1959, मेरे हिसाब से ये भूलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और रूस के सहयोग से बना है और सेल के अधीन सबसे बड़ा प्लांट है, तो ये जो मैं पॉइंट्स आपको दे दिया हूं ना, इतना ही पढ़ के जाइए, ना ज्यादा ना कम। यहां से आपको हर चीज समझ आएगा और क्लियरिटी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो मैं आपको समझाता हूं उसको नोट डाउन जरूर कीजिए अगर आप करते हैं। हम देखते कुछ प्लांट्स कहां पे हैं। तो देखिए, BSP को कच्चे माल, भाई रॉ मटेरियल कौन कौन देता है। देखिए, लौ अयस्क कहाँ से मिलता है, दल्ली राजरा, बालोद, रावाघाट, है ना, नारायणपुर। चूना कहाँ से मिलता है, नंदिनी, खुंदनी, माइंस, दुर्ग, है ना। मैग्नीज, बालाघाट, मलाजखंड MP। डोलोमाइट, है ना, हिरसी माइंस, बिलासपुर। कोयला, कुसुमुंडा, गेवरा, कोरबा। विद्युत, कोरबा। और आपका जल, गंगरेल, रविशंकर जला, धमतरी। कहने का मतलब हर आइटम कहां पे मिलता है यहां पे डिस्कस करके आपको बताया गया है। तो इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं होता है तरीके से पढ़ना। हम आपको PDF प्रोवाइड तो करते हैं, इस चीज को आराम से समझिए, ठीक है। इसके पार्ट वाइज रहेंगे, इसके सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम इसका PDF प्रोवाइड करेंगे। ये पार्ट 1 है उद्योग का, तो वीडियो के बाद जब पूरे पार्ट कंप्लीट होंगे, आखिरी में इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य,
महत्वपूर्ण तथ्य, पहला तथ्य देखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट की कर्मचारियों के लिए 1000 बिस्तर वाला जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसे हम सेक्टर 9 के नाम से जानते हैं। रूस के सहयोग से निर्मित होने के कारण रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक में रूप में मैत्री गार्डन व चिड़ियाघर भिलाई 3 स्थापित किया गया। सबको पता है, जो भी पढ़े होंगे कि चिड़ियाघर या मैत्री गार्डन कहाँ पे है करके, ठीक है। आगे आप देखेंगे, भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र स्थानीय लोक कला संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए नियमित महोत्सव क्रियान्वयन योजना कलाकार से संरक्षण प्रदान किया जाता है। एक कॉमन सी बात है, आपको दिमाग में रखना है। इसमें यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पद्म विभूषण प्राप्त पंडवानी गायिका तीजनबाई, विख्यात पंथी नृतक देवदास बंजारे और पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार नेशनल को भिलाई स्टील संयंत्र का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। उनको दिया जाता है हर चीज, ठीक है, या फिर वो यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कुछ प्राइवेट प्लांट के बारे में वो भी जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप देखते हैं आगे, वो है जिंदल इस्पात संयंत्र, स्थापना उत्पादन, ये याद रखिए, ये भारत का सबसे स्पंज आयरन का सबसे बड़ा प्लांट है। स्पंज आयरन का सबसे बड़ा प्लांट है और यह निजी क्षेत्र का स्टील प्लांट है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मत करिए, उतना नहीं आता एग्जाम में, है ना, इतना काफ़ी है। चलिए आगे आप देखेंगे, नगरनार स्टील प्लांट बस्तर, है ना। अब इसमें देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नगरनार में NMDC आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना की गई है ना, ठीक है। बस इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, सवाल नहीं आते हैं। आगे आप देखेंगे, मोनेट स्टील प्लांट रायगढ़, बस जगह इंपॉर्टेंट है, और मोनेट स्टील प्लांट रायपुर। तो पहले रायगढ़ में खुला है, फिर रायपुर में खुला है। इस बात का जो कन्फ्यूज़न रहता है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। देखिए, इस वीडियो की कम से कम 2 से 3-4 पार्ट आपकी बनेगी। तो कहने का मतलब पैड क्लास के बच्चे, उनको PDF हम लास्ट में देंगे सारे पार्ट बनने के बाद। तो वीडियो तो अभी आपको मिल जाएगी पार्ट 1 उद्योग से, अगला पार्ट 2 कल मिलेगा, पार्ट 3 परसों मिलेगा। रेगुलर अपडेट करेंगे। लिमिटेड डेटा है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सीधा सीधा इसमें याद करना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को।